हेलो एवरीवन, सीपीओ 2025 के फॉर्म निकल चुके हैं और यहाँ पे एग्जाम पैटर्न का भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी डेट और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। 26/9/2025 से 16/10/2025 तक इसकी बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट है 16/10/2025। अगर पेमेंट की बात करें तो आप 17/10/2025 तक पेमेंट कर सकते हैं। डेट विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन, आप करेक्शन की बात करें तो 24/10/2025 से 26/10/2025 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम कब होने वाला है? नवंबर दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम आने वाला है। टोल फ्री नंबर इसका तो आप क्या ही करोगे, टोल फ्री नंबर यहाँ पे ये रहा आपका। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए आपको 142 वैकेंसीज देखने को मिली है और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल की बात करें तो आपको 70 वैकेंसी, ओपन के लिए 70 और टोटल वैकेंसीज आपकी 70 रहने वाली है। यहाँ पे अलग अलग मेंशन करके दिया हुआ है। ओबीसी के लिए 70 और टोटल वैकेंसी भी 70, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 7। यहाँ पे आपको सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है। आगे अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर की जीडी में CAPF के लिए आपकी वैकेंसी है। फीमेल के लिए 210 और टोटल वैकेंसी आपकी है 2861 वैकेंसी रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन के लिए आपको यहाँ पे अलग से 286 वैकेंसीज दिखाई गई हैं, जो एक्स सर्विसमैन का 10% कोटा रहने वाला है। CAPF के लिए 1006 वैकेंसी, BSF के लिए 212 और 11, ITBP के लिए 198 और 35 वैकेंसी, CISF के लिए 1164 वैकेंसीज हैं। SSB के लिए आपको यहाँ पे 82 वैकेंसी दी गई हैं। एज लिमिट की आपकी बात करें तो यहाँ से आपको 20 ईयर से 25 ईयर्स के बीच में आपको होना चाहिए। एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। SC/ST को 5 ईयर का और OBC के लिए 3 ईयर है। ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे आपको 3 ईयर दिखाया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपये रहने वाली है और वुमेन के लिए SC/ST या फिर EWS के लिए यहाँ पे कोई फ़ी नहीं रखी गई है, यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है। और एक बात और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही आप अपनी फ़ी को पे कर सकते हैं। फ़ी पे करने की लास्ट डेट 17/10/2025 दी गई है। सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करना है तो वो आप 24/10/25 से 26/10/2025 के बीच में आप कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है, पेपर 1 में आपका फिजिकल होने वाला है, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं, क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 50 और मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 रहने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलने वाला है। जनरल नॉलेज का हो गया, जनरल इंटेलिजेंस का भी क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। 50-50 मार्क्स के आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस दिखने वाली है। 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। पेपर 2 की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पे 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के आपके होने वाला है। पेपर की टाइमिंग की बात करें तो ये 2 घंटे का एग्जाम आपके होने वाला है। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 1/4 मार्क्स के आपके अगर रॉन्ग करते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हो तो आपको के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा मौका मिलने वाला है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, जैसे C, B और A सर्टिफिकेट होता है, तो उसमें आपको C सर्टिफिकेट में 10 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और B सर्टिफिकेट में 6 नंबर का, A सर्टिफिकेट में आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। लेकिन आपके पास जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने की उससे पहले का होना चाहिए। उससे अदरवाइज आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इन मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। पेपर 1 में आपका क्या आने वाला है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें आपका वही बेसिक वाले जो आपके चैप्टर हैं वो आने वाले हैं, जैसे एनालॉजी, उसके बाद क्लासिफिकेशन है, सिंबल है, फिगर क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे आपको सारा चीज़ मेंशन कर दिया गया है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। आप प्लीज़ आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ पे आप देख लेना, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, यहाँ पे आपको हाइट और आपकी जो चेस्ट है उसके बारे में बताने वाली हूँ। मेल के लिए आपकी जो हाइट है वो 170 होनी चाहिए, आपकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए 80 और एक्सपेंडेड करी गई है 85। ठीक है।
मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया, जो हिल एरिया से हैं उनके लिए हाइट के लिए रिलैक्सेशन है 165 का, और चेस्ट आपकी 80 और 85 रहने वाली है। ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं उनके लिए 162.5 हाइट होनी चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 157 होनी चाहिए। जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं उनकी जो चेस्ट है वो 77 से 82 के बीच में होनी चाहिए। आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिला है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो हिल एरिया से आती हैं उनकी जो हाइट है वो 155 चल सकती है। ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, जो शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं उनकी जो हाइट है वो 154 रहने वाली है। हाइट इसके लिए आप कैटेगरी ढूंढ लेंगे। मेल के लिए आपकी 170 हाइट और चेस्ट 80 टू 85 होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट जो हिल एरिया से आते हैं उनकी हाइट 165 और 80 टू 85 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। मेल गोरखा कैंडिडेट है जो उनकी जो हाइट है 157, 80 टू 85 आपकी हाइट होनी चाहिए। ऑल मेल जो आपके शेड्यूल ट्राइब से आते हैं 162 जो आपने पहले ऊपर वाली स्लाइड में देखा था वो, और 82 आपकी चेस्ट रहने वाली है। मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो आते हैं 157, 77 टू 82 आपकी जो चेस्ट है वो नहीं चाहिए। फीमेल के लिए यहाँ पे बात करें तो 157 आपकी हाइट, अगर आप फीमेल हो और आप हिल एरिया से बिलोंग करती हो तो आप 155 आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हैं तो 154 आपकी हाइट चल जाएगी।